हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एमडी नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले एनएसपी स्कॉलरशिप को अप्लाई कैसे करते हैं कि एनएसपी स्कॉलरशिप में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, उसके बाद उसका जो फॉर्म है उसे फिलअप कैसे किया जाता है, उस पर मैंने एक वीडियो डिटेल्स में बनाया हूं और उसे अपलोड कर चुका हूं। अगर उसे आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग एनएसपी में अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कैसे करोगे। तो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपके सामने क्या होगा, तो आपको सबसे पहले अपना फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो जैसे ही आप फॉर्म को फिलअप करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो आप लोगों को दिखाया गया है होम डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे जैसे एरो दिया हुआ है, एरो पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका होम डिस्ट्रिक्ट यानी कि आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट का जितना भी डिस्ट्रिक्ट है सभी डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट आएगा। उसमें से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो दिया गया है आप किस एरिया में रहते हो, अगर आप रूरल में यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो रूरल को सिलेक्ट करना है, और अगर आप शहरी एरिया में रहते हो तो आपको R1 सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद जो नीचे दिखाएगा आप लोगों को हाउस नंबर यानी कि घर का नंबर देना है, या फिर स्ट्रीट नंबर। स्ट्रीट नंबर मतलब आपके घर के आसपास जो बड़ा रोड है जिसका नाम दिया हुआ है उस रोड का नाम भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पिन नंबर यानी कि पिन कोड देना है, आपका एरिया का जो भी पिन कोड है आपको यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद नीचे आपका जो स्कॉलरशिप, आप जिस स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो वो स्कॉलरशिप नीचे आएगा। यहाँ पे आप लोगों को फिलहाल एक ही स्कॉलरशिप दिखाया गया है, क्योंकि जिस कैंडिडेट का मैं यहाँ पे फिल किया हूँ उसके लिए सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप है जिसका नाम है अम्ब्रेला स्कीम। तो अगर आप जो इस स्कीम के अलावा कई और स्कीम के लिए भी एलिजिबल होते हो तो यहाँ पे एक के अलावा 2-4 स्कीम भी आ सकता है। तो उसमें से जो स्कीम आपके लिए परफेक्ट है उसी को आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप स्कीम को सिलेक्ट करोगे तभी आपको यहाँ पे जो नीचे डॉक्यूमेंट्स दिखाया गया है ये सारा डॉक्यूमेंट्स शो करेगा। जब तक आप इस स्कॉलरशिप को आप सिलेक्ट नहीं करोगे नीचे कोई डॉक्यूमेंट्स शो नहीं करेगा, क्योंकि जो आप स्कॉलरशिप स्कीम को सिलेक्ट कर रहे हो उसके अनुसार एनएसपी आपके पास डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। तो इस तरह से जहाँ डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है सबसे ऊपर में यहाँ पे बताया गया है कि जो इंस्टीट्यूट में आप रहते हो उसका हॉस्टल का सर्टिफाई यानी कि आप हॉस्टल में रहते हो तो उसका सर्टिफाइंग एक डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। जो राइट साइड में यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है अपलोड का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हो। यानी कि जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो फाइल है वो खुल के आएगा। तो उससे पहले यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट का नंबर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो दिखाया गया है आप इशू किस प्लेस से इशू कर रहे हो, अगर आप बैंगलोर में रहते हो तो आप बैंगलोर का नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे डेट, आप जिस डेट में अपलोड कर रहे हो उस डेट को यहाँ पे मेंशन करना है, और इशूड बाय यानी कि आप किसके द्वारा इशूड कर रहे हो तो आपको क्या करना है, अपना कैंडिडेट का ही नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप चूज फाइल पे क्लिक करोगे तो आपका फाइल ओपन होगा। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो लैपटॉप का फाइल ओपन होगा, और अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल का फाइल इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हो उस डॉक्यूमेंट्स को क्या करोगे, सिलेक्ट कर लोगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे अपलोड नाउ पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप अपलोड नाउ पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। नीचे जैसे अपलोड होगा तो इस तरह का लिखा हुआ आएगा डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से जैसे ही सक्सेसफुली दिखाएगा आपको सोच लेना है कि आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है। एक बार आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको शो करेगा। यहाँ पे आई का जो आइकन दिखाएगा, आई का आइकन दिखाया मतलब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अब अगर आप देखना चाहते हो कि कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया आपने, कहीं गलत डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड नहीं कर दिया, तो उसके लिए आपको इस आई का आइकन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा ऊपर, आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने से आपको अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखाएगा। देखिए ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है मेरा। तो इस तरह से आप अपना डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हो, क्या अपलोड किए, कोई गलत डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड नहीं कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है स्टूडेंट फोटोग्राफ, सेम यहाँ पे क्लिक करके आपको स्टूडेंट का फोटोग्राफ अपलोड करना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जितना भी डॉक्यूमेंट्स दिखाया गया है एक एक करके मैं सब बता रहा हूँ, सबको आपको एक एक करके अपलोड करना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो लास्ट वाला है, वो मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा। यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो इनकम यानी कि आय का जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है, यानी कि जो वार्षिक आय होता है, वार्षिक आय का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि पासबुक, आपका पासबुक अपलोड करना है, यानी कि स्टूडेंट का पासबुक जो क्लियरली उसमें अकाउंट नंबर और स्टूडेंट का नाम दिखना चाहिए।
उसके बाद फी रिसिप्ट भी अपलोड करना है, यानी कि फी रिसिप्ट में आपको रिसेंट फी रिसिप्ट अपलोड करना है। जब आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हो तो सबसे जो नज़दीक में आपने यानी कि सबसे लास्ट में जो फ़ी पे किया है वही फी रिसिप्ट आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि स्टडी सर्टिफिकेट इशूड बाय इंस्टीट्यूट कॉलेज, यानी कि आप स्टडी कर रहे हो ये वाला एक सर्टिफिकेट इशू करेगा आपका कॉलेज की तरफ से कि आप इस इंस्टीट्यूट में या इस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, वो वाला आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है स्कैंड कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जाम, यानी कि आपने जो लास्ट एग्जाम दिया है, अगर आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो तो आपको फर्स्ट ईयर का मार्कशीट अपलोड करना है, और अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, और अगर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हो तो फिर उससे पहले का जो ईयर आपने एग्जाम लिखा है उसी ईयर का मार्कशीट अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अटेस्टेड कॉपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश एसटी सर्टिफिकेट, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना होगा जाति जो प्रमाण पत्र होता है, जाति प्रमाण पत्र का मतलब होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हो उसी कास्ट का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है गैप ईयर सर्टिफिकेट, अगर आपके पास गैप ईयर का कोई सर्टिफिकेट है तो आपको अपलोड करना है, नहीं तो इसे छोड़ देना है। उसके बाद लास्ट में जो दिखाया गया है सबसे इंपॉर्टेंट है बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट पहले इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जाता था, अब वो आपको एनएसपी की तरफ से दिया जाता है। उसके लिए यहाँ पे राइट साइड में जो डाउनलोड का बटन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का बोनाफाइड सर्टिफिकेट आ जाएगा, इसको अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करके यहाँ पे जो खाली स्पेस है यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद यहाँ पे सील लगाना होगा आपका इंस्टीट्यूट का। उसके बाद यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट का जो भी हेड है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, उसका सिग्नेचर लेना होगा। लेने के बाद इसे अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे आप लोग इसे डाउनलोड करोगे। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ राइट साइड में दिखाया गया है सेव एज पीडीएफ, यहाँ पे ऑप्शन होता है सेव एज पीडीएफ, या फिर आप प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट का ऑप्शन होता है। तो आपको सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट्स का नाम दे देना है, जो भी नाम आप देना चाहते हो उसे आप दे देना है। देने के बाद आपको क्या करना है, इंटर पे क्लिक करना है। जैसे आप इंटर पे क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा। ये सेव हो गया है। अब आपको क्या करना है, उसे जो मैंने बताया उसे फिल करके आपको अपलोड, यहाँ अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद उस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ जो फाइनल सबमिशन है, फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही आपने अपलोड किया है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद ही फाइनल सबमिट आपको करना है, क्योंकि फाइनल सबमिट करने के बाद फिर से आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपके पास टाइम नहीं है चेक करने का तो आप बेहतर होगा कि सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करके सेव करके रख दीजिए। जब आपको टाइम मिलता है तो एक बार फिर से आप एक करके सारा डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लीजिए। यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद ही आप फाइनल सबमिट कीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए जानकारी के साथ।